अपने लेवल में हूँ। 9 बजे आप आइएगा, आप मेरा लेवल दिखा रहे हैं। नहीं, 9 बजे कोई रोज आते हैं 9 बजे। आपका जो अटेंडेंस दिखाऊं? हाँ, कल कितने बजे आए थे? कल 26। पता है ना आपको? कल 26 तारीख। देखिए कोई डेट नहीं, टाइम नहीं, और यहाँ पर सबके हर सारे टीचर का टाइम यहाँ पर डाला हुआ है। सारे टीचर का टाइम डाला हुआ है। मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं पहरपुर स्कूल में घुसा, वहाँ पर टीचर क्या कर रहे थे। कोई टीचर मोबाइल पे लगे हुए थे तो कोई क्लासरूम में थे। आप इस छोटा सा वीडियो क्लिप को देखिए। गणित के टीचर जो हैं वो अपने मोबाइल पे लगे हुए थे। आप वीडियो क्लिप देख लीजिए। तो आपने देखा वीडियो क्लिप में किस तरह से टीचर मोबाइल पे लगे हुए हैं। उन टीचर का नाम है हरेराम शर्मा। तो ये गणित के टीचर हैं। ये क्या पढ़ाते होंगे क्लास में जब आते हैं, तो ये आप खुद ही समझ लीजिए। पहरपुर स्कूल में, ये शाहपुर विधानसभा में पढ़ता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, राजकीय कृत उच्च विद्यालय पहरपुर, जिला भोजपुर, स्थापित सन 1942 में। मतलब आज़ादी से पहले ही इस स्कूल का स्थापना हुआ था। चलिए मैं स्कूल के अंदर चल रहा हूँ और इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देख सकते हैं कि अगर आप स्कूल में घुसिएगा तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको दिखेगा। ये देख चारों तरफ किस तरह से यहाँ पर नज़ारा आपको दिख रहा है। यहाँ पर फूल लगाए गए हैं, पेड़ पौधे लगाए गए हैं। स्कूल में आप अगर अंदर आते हैं तो चलिए मैं देखता हूँ कि यहाँ पर क्या कितने बच्चों का एडमिशन है, कितने बच्चे रोज़ पढ़ने आते हैं, ये मैं जानने का प्रयास करता हूँ। हाँ सर, क्या नाम होगा आपका? तिवारी। प्रभारी आप ही हैं जी। कितने दिन से प्रभार में हैं? हम 19 से हैं, 2019 2019 से। 2019। अच्छा, ये यहाँ पर कितने बच्चों का एडमिशन है? करीब 1400-1500 का। 1400-1500। अभी बच्चे कितने पढ़ने आए हैं? अभी तो देखने का चीज़ है, देख लीजिए। अच्छा, ये कौन कौन क्लास है? 9-10 है। 9-10 9th का एडमिशन भी चल रहा है। पता चला है कि 11-12 भी है। 11-12 है तो 11 का बच्चा भी नहीं आ रहा है। अभी तो रिजल्ट निकला है। तो 11 का बच्चा रिजल्ट निकला है, नहीं आ रहा है। 12 का तो बच्चे आने चाहिए। कम आते हैं, नहीं आते हैं 12। आए हैं कि नहीं आज? नहीं, आज नहीं आए। तो आप लोग क्यों नहीं कहते हैं कि आप लोग क्यों क्लास करने नहीं आते हैं? कोशिश करते हैं, बच्चों से कोशिश करते हैं, गार्जियन से कोशिश करते हैं। तो नाम क्यों नहीं काट देते हैं? टीचर यहाँ इंटर के तो टीचर भी नहीं, एक टीचर के सहारे चल रहा है। इंटर के टीचर एक ही हैं, केवल एक ही टीचर हैं। केवल एक है। कौन कौन सी फैकल्टी का पढ़ाई होता है इंटर? साइंस और आर्ट्स। साइंस आर्ट्स का होता है। तो किस सब्जेक्ट का टीचर हैं? यहाँ केवल हिस्ट्री के एक टीचर है। तो कोड क्यों दे दिया जाता है? अब तो सरकार बताएगी। तो देखिए ये सही बात है, जब इस स्कूल में टीचर ही नहीं है 11-12 का, तो कोड क्यों दिया जाता है? कोड इसलिए दे दिया जाता है कि एडमिशन बच्चे यहाँ करा ले, अपना कोचिंग करते रहें। सरकार भी कोचिंग करवाना चाहती है, बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती है स्कूल में, सिर्फ कोड दे देती है कि कोड वहां पर दे दिया जाए और एडमिशन हो जाए। यहाँ पे कितने बच्चों का एडमिशन होगा कम से कम यहाँ पर 11-12 में? 400 कुछ है। 400 एक टीचर हैं। 400 बच्चों का एडमिशन है, साइंस और आर्ट्स मिला करके। मगर एक टीचर है, सिर्फ हिस्ट्री के टीचर हैं। तो समझ लीजिए कि जिन बच्चों का एडमिशन है वो कैसे यहां पर क्लास करने आएंगे? वो जाएंगे कहीं कोचिंग पढ़ने ही जाएंगे, तभी वो एग्जाम दे सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर कितने बच्चे पढ़ने आ जाए हैं, क्योंकि यहां पर 1400 से 1500 बच्चों का एडमिशन है। और चलिए क्लास वाई में घूम रहा हूं। क्लास किधर है सर? आइए। तो देखिए ये क्लास 10वीं है। यहाँ पर सर मौजूद हैं। चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं। इस क्लास में कितने बच्चे हैं? अब देखिए सर, तो आपके सामने हैं बच्चे, आपके सामने। नहीं तो आप तो काउंट किए होंगे ना, हाजिरी बनाए होंगे सबका। नहीं, वो तो हमारा सेकंड घंटी है। ये फर्स्ट घंटी में हाजिरी वगैरह बनता है, जो भी आए होंगे। अभी हम सेकंड में आए हैं। तो कितने बच्चों का एडमिशन है? 60 है। इसमें अभी 60 हैं, 60 उपलब्ध हैं। तो देखिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लग तो नहीं रहा कि 60 उपलब्ध हैं। तो देख, अगर मैं काउंट करूंगा तो 60 नहीं हो पाएंगे। 60 है। 60 है, देख लीजिए। नहीं दिखाइए, इधर दिखाइए। कह रहे हैं 60 हैं। और मतलब ये 10वीं क्लास में कितने बच्चे हैं? 10वीं क्लास में कम से कम 350-400 हैं। और 60 बच्चे आए हैं। आप ही के अनुसार मैं मान लेता हूं, बिना काउंट किए हुए 60 बच्चे आए हैं। 350 बच्चे में 60 बच्चे हैं। 290 बच्चे कहाँ गए? 290 बच्चे अब उनके गार्जियन समझें। यहाँ तो क्लास चल रहा है। तो आप लोग फार्म क्यों भरने देते हैं?
अब फार्म जो सरकार कहती है कि सरकार भरने देती है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? जो बच्चे आते हैं, मान लीजिए जो बच्चे पर डे पढ़ने नहीं आते हैं, उनको आप बाहर से अधिकार नहीं है। कितने मेहनत के बाद ही बच्चे आते हैं। ये ग्रामीण इलाका है, दियरा का क्षेत्र है, बहुत बच्चे काम पर जाते हैं, गरीबी है। मतलब बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, काम पे जाते हैं। हाँ, काम पे जाते हैं। मतलब ये कौन कहता है कि काम पे जाते हैं? नहीं आते हैं। कितने गार्जियन से हम लोग कहते हैं, एक एक गार्जियन को बुलाकर हम लोग एडमिशन के लिए रोज प्रेरित कर रहे हैं। अभी नामांकन चल रहा है, हर बच्चे का एडमिशन उसी का हो रहा है कि जिसका गार्जियन आ रहा है, अभिभावक आ रहा है। जिसका अभिभावक नहीं आ रहा उसका एडमिशन हम बंद किए हुए हैं। तो लिखित तौर पे दे रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने आएंगे? हाँ, लिखित पर दे रहे हैं, एकदम दे रहे हैं। ऐसे भी तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पे नहीं जाने देना है। एकदम रोक है, लेकिन अब तो सरकार न करेगी, हम तो रोकेंगे नहीं। तो देखिए ये स्थिति है, यहाँ पर 60 बच्चे हैं, 290 बच्चे लापता हैं, मतलब क्लास में नहीं पहुंचे हुए हैं। क्लासरूम ऊपर दिखाता हूं, ये 10वीं क्लास के बच्चे थे। ऊपर 9th क्लास में कितने बच्चे आए हुए हैं। 11-12 का तो बात ही मत करिएगा, क्योंकि 11-12 में बच्चे नहीं है। यहाँ पर 11 क्लास रूम है, मगर 11 क्लासरूम में 1 से 2 क्लासरूम में बच्चे हैं, और नहीं तो बच्चे यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये नीचे क्यों बैठे हुए बच्चे? अच्छा, स्मार्ट क्लास है। किस क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे बैठे? रहिए आप लोग। 9th मतलब पर डे स्मार्ट क्लास चलता है? डेली चलता है। इसका रिपोर्टिंग होता है। उन्नयन ग्रुप है, भोजपुर उन्नयन ग्रुप, उसमें रोज का रिपोर्ट रोज जाता है, डेली जाता है। तो इसमें क्या बताया जाता है? क्या अभी आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ये बताइए। पदार्थ पढ़ा रहे हैं। हाँ, पदार्थ चैप्टर पढ़ाई हो रहा है। अच्छा, उसमें साइंस बताया- का? हाँ, साइंस का। उसका डेफिनेशन बताया जा रहा है अभी। अच्छा। इसकी स्क्रीन पे है डेफिनेशन उसका, तो बच्चे उतार रहे हैं। ये है साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, और ये पदार्थ के बारे में बताया जा रहा है कि पदार्थ क्या है। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है वह, जिसमें द्रव्यमान होता है। तो ये स्मार्ट क्लास जब चालू हुआ था, तो क्या यहीं पढ़ाने के लिए हुआ था कि मतलब ऑनलाइन क्लास कराने के लिए हुआ था कि यहीं पर पढ़ाने? यहाँ पर क्लास चल रहा है, स्मार्ट क्लास। हाँ, मतलब ऑनलाइन क्लास भी चलता है, यहीं से ऑनलाइन क्लास पढ़ाई कराया जाता है। ये सरकार का जो है प्रोजेक्ट है कि हर पर डे उन्नयन क्लास चलेगा। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? तो बच्चे देख लीजिए, ये 9th क्लास के बच्चे हैं ना? तो 9th क्लास में कितने एडमिशन है? 9th क्लास में भी 400 के करीब है। अभी तो एडमिशन हो रहा है, हाँ। शुरू हो अभी 400 के करीब है ना। हाँ। अभी शुरू हो रहा है, शुरू हुआ है। 100-150 हुआ है, अभी 25 मई तक होगा। हाँ, 25 मई तक। तो देखिए 9th क्लास का एडमिशन चालू है, मतलब यही 9th क्लास के बच्चे हैं, और क्लास नहीं चल रहा है। सिर्फ अभी यहाँ पे पहरपुर हाई स्कूल में 2 क्लास ही चल रहे हैं, और सारे क्लास बंद है। बंद इसलिए है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, इसलिए। हाँ, सारे क्लास बंद है। जब इंटर और के 11-12 का बंद है। हाँ। क्योंकि इंटर 12 में यहाँ पर शिक्षक ही नहीं है, तो किसके आधार पर चलेगा क्लास? तो एडमिशन ही ना कराया जाए कि शिक्षक नहीं है, शिक्षक रहेंगे तो एडमिशन होगा। सरकार हम लोग को बाध्य करती है। हाँ। हाँ, ऑनलाइन फार्म सब हो गया है, ऑनलाइन से यहाँ पर आ जाते हैं बच्चे, तो हम लोग को एडमिशन। अच्छा, मतलब इधर के बच्चे नहीं होते हैं, कहीं से भी, पूरे बिहार में से कहीं से बच्चे आ जाते हैं? कहीं से आ जाए तो पढ़ने आएंगे। मान लीजिए जगदीशपुर के बच्चे का एडमिशन हो जाए, तो यहाँ पर वो बच्चे पढ़ने आएंगे? सरकार की व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था में हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, जो ये व्यवस्था है बहुत ही घटिया व्यवस्था है। इसलिए घटिया व्यवस्था है कि बताइए कि औरंगाबाद के लड़के यहाँ पर पढ़ने आएंगे, ऑनलाइन एडमिशन होता है, ऑनलाइन फॉर्म भराया जाता है, और उनको स्कूल मिल जाता है। वहां से बच्चे आकर एडमिशन करा लेते हैं, तो वहां से क्या पढ़ने बच्चे आएंगे? पटना के बच्चे अगर यहाँ पर एडमिशन करा ले तो पढ़ने आएंगे? यहाँ पर जैसे ऑफलाइन पहले पढ़ाई एडमिशन होता था, उसी तरह से ऑफलाइन एडमिशन आज भी होना चाहिए। कि अच्छी एक चीज बताइए कि जो यहाँ के 10वीं के बच्चे हैं, यहाँ ही एडमिशन करा सकते हैं या फिर उनको भी ऑनलाइन करना पड़ता है? ना, 10वीं के बच्चे को नहीं। जो 9th में जिसका एडमिशन हो गया वही 10वां में जाएगा। 10वीं के जो बच्चे हैं, 10वां अभी जो एग्जाम दिए थे, तो पास उनका किए हैं ऑनलाइन नहीं होता ना, उनका ऑनलाइन नहीं होता है ना? केवल इंटर का होता है, 11-12 नहीं, आप नहीं समझे मेरी बात को। जो 10वीं क्लास में बच्चे हैं, जो 10वीं क्लास में बच्चे यहाँ से पास आउट किए हैं, वो चाहेंगे तो ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन कराएंगे, या फिर इसी तरह आकर के अपना एडमिशन करा लेंगे? ना, ऑनलाइन, बिना ऑनलाइन का एडमिशन नहीं होगा। तो उनका भी कहीं ना कहीं सेंटर दे देगा ना, चॉइस देता है। फर्स्ट चॉइस यदि यहाँ रखेंगे तो यहाँ होगी, मतलब फर्स्ट चॉइस यहाँ रहेंगे तो यही होगा। हाँ, यही एडमिशन यहीं होगा, नो, दाखिला यहीं होगी। तो देखिए
यहाँ के जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं, अगर वो फर्स्ट चॉइस यहाँ देते हैं तो एडमिशन यही होगा। मगर ये जो सरकार का नियम है कि दूर दूर से बच्चे आकर एडमिशन यहाँ कराते हैं 11-12 का, तो कहाँ क्लास करने आएंगे, ये सरकार बताए। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी कहते हैं कि अधिकारी जाएं हर पर डे स्कूलों में और वहां की जानकारी ले। तो पहले अपना सिस्टम सुधार लीजिए साहब, उसके बाद आप अधिकारी को भेजिएगा। सिस्टम आप सुधार लीजिए कि जो इस क्षेत्र के बच्चे हैं वही यहां पर आकर एडमिशन करा सकते हैं, नहीं तो कोई औरंगाबाद से, जगदीशपुर से, पटना से या फिर आरा से आकर के बच्चे यहां पर एडमिशन नहीं कराएं। जो बच्चे ऐसे एडमिशन यहां पर कराएंगे, समझिए कोई एक भी दिन क्लास करने यहां पर नहीं आएंगे। सरकार जो है यहाँ पर शिक्षक की नियुक्ति करती है, 60,000 वैकेंसी निकालती है और करती है 30 है ना, क्योंकि ये नियोजन इकाई में है। एक ही कैंडिडेट जो है 10, 15, 20 नियोजन इकाई में भर देता है, वहीं सब जगह आ जाता है, सीट वैकेंट हो जाता है। ये सरकार की जो है पॉलिसी गलत है। ये फार्म इसको जो है एक केंद्र में मंगा लेना चाहिए और उसको जिला वाइज जो है वैकेंसी को भर देना चाहिए। तो चलिए कह रहे हैं कि जिला वाइज वैकेंसी को भरना चाहिए। यहाँ पर कितने टीचर हैं? 17 हैं। 17 आ गए हैं। हाँ, एक मनोज कुमार जो है, हाँ, वो सर हमारे बस के नहीं, पुस्तकालय हैं, अभी भी नहीं आए हैं। रजिस्टर देख सकते हैं, आएंगे तो झगड़ा लड़ाई करेंगे। बच्चों के सामने कौन जलील होगा, ऊंची ऊंची आवाज़। चलिए हमें रजिस्टर दिखाइए। सब लोग आए हैं। एक लेडी जो स्पेशल लीव में है और एक टीचर कैजुअल। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जितने यहाँ पर 17 टीचर हैं, 17 टीचर में कितने आए हैं सर? सब लोग आ गए हैं, केवल एक मनोज कुमार अभी उपस्थित नहीं है। हाँ। और एक लेडीज टीचर जो है मैं छुट्टी में है, छुट्टी में स्पेशल लीव है। एक जेंट्स टीचर जो है छुट्टी में है। मतलब 3 टीचर नहीं आए हैं, जिसमें 2 छुट्टी में हैं। 2 छुट्टी में है और एक मनोज कुमार। दिखाइए रजिस्टर, दिखाइए तो थोड़ा। ये देखिए, ये यहाँ पर चल रहा है, रोज का दिन हाँ। चल रहा है। ये देखिए कल भी समय बिना भरे चले गए, समय बिना भरे चले जाते हैं। खाली देखिए। इसी तरह देखिए, ये समय बिना भरे चले जाते हैं। मनोज कुमार नाम है इनका और पुस्तकालय की जिम्मेदारी उनकी है। पुस्तकालय खुलता नहीं, पुस्तकालय पे ताला लगा हुआ है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, बिना टाइम भरे हुए जाते हैं और जब मर्जी तब आते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम कितना हो रहा है। अभी आपको टाइम बता देता हूं, 8:17 हो रहा है और स्कूल जो खुलने का समय है 6:30 बजे है। 6:30 से 10:30 बजे तक स्कूल खुलता है और पढ़ाई होता है। मगर यहाँ पर देखिए पुस्तकालय, ऊपर दिखाइए, ये पुस्तकालय देख लीजिए। और एक चीज ये भी बता रहे हैं कि देखिए ये व्यक्तिगत ताला भी लगाए हैं। उनकी दादागिरी यहाँ पर चलती है। अगर वो अभी हमें आ जाए, मिल जाए, तो उनसे मैं सवाल करूंगा कि कहां आपको किस लिए पेमेंट मिलता है? यहाँ पर आने के लिए, घर पे रहने के लिए आपको पेमेंट मिलता है? यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए पेमेंट मिलता है या फिर घर पे रहने के लिए मिलता है पेमेंट? ये देखिए यहाँ पर ताला लगा हुआ है, ये स्कूल का ताला है। और एक ये देखिए, ये एक उनका अपना ताला है। और ये जो प्रधानाध्यापक है, जो प्रभारी है, वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर बच्चों के सामने वो हमें जलील करते हैं। हम विभाग के पास भी यहाँ पर लिख चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं कि वो टाइम से नहीं आते हैं, फिर भी विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। ये सिस्टम है, देख लीजिए। ये ताले आप दिखा दीजिए कि उनका ये पर्सनल ताला लगा हुआ है और ये पुस्तकालय है। अगर वो यहाँ पर आते हैं तो मैं उनसे सवाल करूंगा, अगर मिलते हैं तो। हाँ बताइए। संजीव श्याम सिंह जी हम लोग के MLC है, माननीय MLC, हम लोग को 5 लाख रुपए का पुस्तकालय भवन बनवाए। लेकिन उनको हम कह रहे हैं, हमारे यहाँ बच्चे की संख्या भी ज़्यादा है। लेकिन इस रूम को जो है तो टेम्पररी में बनाया गया था पुस्तकालय कक्ष। जब भवन बन गया, उनको हम 10 बार सूचना विद्यालय के रिकॉर्ड से अब किए, लेकिन नहीं सुने। मैं माननीय DDC महोदय और माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी हम इसकी सूचना दे दिए हैं कि जो है मनोज कुमार पुस्तकालय नवनिर्मित भवन में नहीं जा रहे हैं, जो कि माननीय संजीव श्याम जी जो विधान परिषद के सदस्य हैं, उनके फंड से ही बना है, उनके अनुशंसा उसके बावजूद भी ये नहीं जा रहे हैं। आइए देखिए, ये जो पुस्तकालय एक बार ये भी देख लीजिए। टेम्पररी था, हाँ। क्लासरूम था, भवन नहीं था तब तक था। लेकिन बनने के बाद भी कितना भी हम कोशिश किए, सूचना दिए, आदेश निकाले, लेकिन कहते हैं कि हम अपने आदेश को, आपके आदेश को मानेंगे ही नहीं। आप जो करना है कीजिए। हम विभाग को लिख दिए, रोज़ हमको जलील करना डेली उनका ही है। इतने बच्चों में उनकी दादागिरी मैं दिखा रहा हूँ। ये पुस्तकालय है, ये जो कि टेम्पररी था कि यहाँ पर कोई पुस्तकालय भवन नहीं था, इसलिए ये बनाया गया था। क्लासरूम को पुस्तकालय में तब्दील किया गया था। और देखिए यहाँ पर नया पुस्तकालय बना दिया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, माननीय विधान परिषद श्री संजीव श्याम सिंह जी द्वारा अनुशंसित
उच्च विद्यालय पहरपुर भोजपुर पुस्तकालय भवन का निर्माण यहाँ पर करा दिया गया है। देखिए ये भी यहाँ शिलापट लगा हुआ है श्री संजय श्याम सिंह द्वारा। इसको चलिए देखिए इसका उद्घाटन भी कर दिया गया, मगर वो यहाँ पर वो पुस्तकालय को यहाँ पर नहीं ला रहे हैं और अपनी मनमानी करते हैं। बच्चे ज़्यादा हैं, समस्या है, उनको भी कहते भी हैं मान लीजिए हमको परीक्षा ही कराना है, कुछ काम कराना है, पढ़ाना है ये बच्चों को, तो कहते हैं कि जो करना है कीजिए, हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो चलिए ये स्थिति है उनकी दादागिरी चल रही है। और दादागिरी अगर आते हैं तो मैं उनसे सवाल ये जरूर करूंगा कि ये आप कैसी दादागिरी यहाँ पर इस क्लास में दिखा रहे हैं, स्कूल में दिखा रहे हैं। एक तो अब टाइम से नहीं आते हैं, ऊपर से जो पुस्तकालय है उसको यहाँ पर शिफ्ट करना है तो यहाँ पर वो शिफ्ट भी नहीं कर रहे हैं। चलिए आते हैं तो मैं उनसे मिलता हूँ, बैठता हूँ कुछ देर, मैं भी वेट कर लेता हूँ कि कब तक वो आते हैं। टाइम है उनका? ना ये टाइम नहीं है, अचानक पेट में दर्द हो गया था, इस वजह से। कल आपका मैं देखा अटेंडेंस जो आप बनाए हैं, टाइम नहीं दिया है, कितने बजे आए कितने बजे गए? कल का टाइम तो भरे हैं सर, कल का टाइम भरे हैं। रजिस्टर दिखाइएगा। तो उसमें क्या जानकारी लेना है? नहीं तो कि आप कब आते हैं, कब जाते हैं, ये आपको पता नहीं। पेट में दर्द, कौन सी ट्रेन से आप आते हैं? थोड़ा सा हम यही डेरा रखें, ट्रेन से नहीं आते हैं। कहाँ पे डेरा है? गोप बिल्डिंग मटेरियल, कर्जा बाजार, श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी का मकान है, उसी में हम रेंट पर। ये अपना ताला क्यों मारे हैं? हाँ, ये अपना ताला मारे हैं। कुछ गतिविधि यहाँ का ऐसा है जिसको देखते हुए हमको अपना ताला लगाना पड़ा। मतलब क्या गतिविधि है यहाँ का? गतिविधि आपको हमको मौका दीजिए, अभी अभी आ रहे हैं, आप भी इंसान है। 9 बज रहा है, 6:30 बजे स्कूल शुरू होता है। बिल्कुल। अब 9 बजे आप स्कूल में आ रहे हैं, 10:30 बजे आप स्कूल से फिर चले जाइएगा। क्वेश्चन का जवाब मैं दे देता हूँ। मेरा भी इसको परिस्थिति पंजी देखा जाए, हम नित्यम दिन 6 बजे 6:30 बजे आया करते हैं। पेट में दर्द की वजह से आज लेट हुआ है। आगे पूछिए। मैं कभी भी आ सकता हूँ। एक चीज, आप पुस्तकालय यहाँ क्यों रखे, क्यों नहीं वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? ये आप कहीं से बती बताई बात कर रहे हैं। बती बताई नहीं, वो तो बन चुका है ना, पुस्तकालय बना है, तो फिर क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे हैं? क्लासरूम प्लीज, क्यों? प्लीज आप मेरे सहयोगी हैं, प्लीज आप मेरे सहयोगी हैं, आप मुझे मौका दें, सारी बातों पर हम जवाब दें। अपने लेवल में आप मीडिया वाला है तो हाँ, मैं अपने लेवल में हूँ। 9 बजे आप आइएगा, आप मेरा लेवल दिखा रहे हैं। नहीं, 9 बजे कोई रोज आते हैं 9 बजे। आपका जो अटेंडेंस दिखाऊं? कल कितने बजे आए थे? कल 6:30 में आया। देख लीजिए, हाजिरी नहीं बना। देखिए हाजिरी दिखाइए। ये कहाँ डेट टाइम डाले हैं? थोड़ा दिखाइए। आप ही ना डाले हैं, क्यों नहीं डालेंगे डेट? जब सब डालते हैं तो आपके लिए है। डाला हुआ है, अब दिखाइए। देखिए कि नहीं डाला हुआ है, सबका डेट टाइम डाला हुआ है। देखिए सबका टाइम डाला हुआ है। मेरा भी दिखाइए। हाँ, आपका देखिए, कल का डेट में देख लीजिए कितना तारीख था कल? 26। पता है ना आपको? कल 26 तारीख। देखिए कोई डेट नहीं, टाइम नहीं, और यहाँ पर सबके हर और सारे टीचर का टाइम यहाँ पर डाला हुआ है। सारे टीचर का टाइम डाला हुआ है, आपका टाइम नहीं डाला जाता है सिर्फ, और आप हम ही को सिखा रहे हैं। कल हम हाजिरी बनाए, हमको भी दिखाइए इनको कल 26 तारीख का टाइम। देखिए आप ही का नाम है ना ये? हाँ। कहाँ टाइम डाले हुए हैं? सर आप मौका दीजिए। 6 में विद्यालय ओपन होता है और आपको उस समय एक कॉल करना चाहिए कि आपका तबीयत खराब है। बिल्कुल। मुझे वो कॉल रिसीव नहीं करते हैं, उसको हटा दीजिए। नहीं, मैं भी मान लेता हूँ कि कॉल रिसीव आपका नहीं करते हैं, ठीक है? तो आप कॉल उनके पास लगाते हैं ना, वो मुझे डायल कॉल में दिखाइए। आज का दिखाइए, मैं पहले का नहीं जानता हूँ, मुझे आज का दिखाइए। आज का दिखाइए कि आज आप कॉल कितने बजे उनके पास कॉल किए हैं। आज का आप दिखाइए। आज का नहीं है, हम इसमें आपको